जुलता एक सवाल है जी, हलीम का तलफ़ुज़ कैसे करें? सुभान अल्लाह। ये मुहर्रम में लोग हलीम बनाएंगे तो कुछ हलीम को दलीम कह रहे होंगे, कुछ सलीम कह रहे होंगे, कुछ वसीम कह रहे होंगे। तो उससे फिर सलीम और वसीम को तो गुस्सा आएगा कि यार हमारा नाम हलीम को क्यों दे रहे हो। तो ये भी सवाल पूछा है जी, हलीम को हलीम बोलना चाहिए या दलीम बोलना चाहिए, इस बारे में वजाहत फरमा दें मोहम्मद ताहा। अच्छा, ये भी मुहर्रम के बारे से सवाल पूछा जाता है जी, क्या कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम से पहले ख़त्म करना ज़रूरी है? आकिब शाह दुबई से पूछते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्बानी का गोश्त आप पूरे साल चला सकते हैं अगर महफूज रख रहे हैं, लेकिन वही है कि खा लें जल्दी तो अच्छी बात है, ताज़ा ताज़ा गोश्त खा लें। मुहर्रम में भी बहुत 2-2 महीने हो जाते हैं, ताख़ीर हो जाती है, तो इसलिए बेहतर यही है कि पहले खा के ख़त्म करें। लेकिन अगर कोई महफूज भी रखता है तो कोई गुनाह उसमें नहीं है। अच्छा, एक और सवाल सबीलों के हवाले से पूछा जाता है कि मुहर्रम में सबीलें लगाना, उन सबीलों से पानी पीना। तो देखें, वो भी शिया हजरात का मसलक है, उनका कॉन्सेप्ट है कि वो हज़रत हुसैन के नाम की सबीलें लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी को छेड़े नहीं, अपना मसलक छोड़े नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। ये मैं अहले सुन्नत वल जमात के लिए मसाइल रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि हमारे लिए किसी भी चीज़ के जायज़ और सवाब होने के लिए दलील की ज़रूरत है। दलील कुरान और सुन्नत है, सहाबा हैं। तो हमें ना अहले बैत से इसका कोई सबूत मिलता है, ना सहाबा से, ना कुरान और सुन्नत से कि मुहर्रम में सहाबा ने सबीलें लगाई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत में से किसी ने सबीलें लगाई हों या उन्होंने सबीलें लगाने का हुक्म दिया हो, कहीं भी नहीं मिलता। तो यह अमल भी बिदअत है, नाजायज़ है, इससे इज्तिनाब करें। और एक अजीब बात है, कभी आप इसको गम का महीना कहते हैं और काले कपड़े पहनते हैं और सबीलें लगा के लोगों को शरबत पिला रहे हैं। तो ये तो खुशी के मौके पे होता है ना, खुशी के मौके पे खिलाया पिलाया जाता है। तो ये एक कंफ्यूजन है कि ये खुशी मना रहे हैं कि गम मना रहे हैं। तो खिलाना पिलाना खुशियों के मौके पे होता है, तो इसलिए आप इन चीजों से इज्तिनाब करें, ना सबील लगाएं, ना उस पर खड़े होकर पानी पिए। जो लगा के बैठे वो उसको छेड़े नहीं, आप तंग ना करें, वो उसका मसलक है, उसको छोड़ दें। दुनिया में बहुत सारे फिरके हैं, किस किस को आप काबू में करेंगे? मुल्क में अनारकी फैलती है, मुल्क में फसादात होते हैं। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, किसी को टाउटिंग करने की जरूरत नहीं है, तंज ताने की जरूरत नहीं है। जो लगा के बैठा हुआ है लगाए, जो पी रहा है उसको पीने दें, छेड़े नहीं। लेकिन मैं आपके लिए ये कह रहा हूं जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करते हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात में हैं, या तो मैं बार बार कहता हूं पूरे शिया हो जाए ना, फिर आप डबल मसलकों पे चलना, तो ये दुनिया में किसी का भी उसूल नहीं है कि आधा उधर आधा उधर, वो तो कहीं का भी नहीं होता। या तो पूरे उधर हो जाएं या फिर पूरे अहले सुन्नत वल जमात बन जाएं। तो अहले सुन्नत वल जमात के यहां ये सबीलें लगाना ये जायज़ काम नहीं है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से इसका सबूत नहीं है। लोग कहते हैं एक आदमी किसी को शरबत पिला रहा है, पानी पिला रहा है, तो पानी पिलाना तो बड़ा अच्छा काम है। पानी पिलाना अच्छा काम है, पूरे साल किसी दिन को खास कर लेना यह अच्छा काम नहीं है। तो इससे बिदअत की तायीद होती है। तो अगर कोई प्यासा आपको नजर आता है तो मुहर्रम में हो तो मुहर्रम में भी पिलाएं, सफर में हो तो सफर में भी पिलाएं। लेकिन कोई प्यासा नहीं है तो जैसे आप पूरे साल सबीलें नहीं लगाते तो मुहर्रम में भी ना लगाएं आप, क्योंकि अगर आप पूरे साल नहीं लगाते, मुहर्रम में लगा रहे हैं, तो ये इसकी अलामत है आप इस महीने को सबील के हवाले से खास वैल्यू दे रहे हैं। तो इस वैल्यू की आपके पास कुरान और सुन्नत से दलील होनी चाहिए। दलील नहीं है तो हमारे पास दलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद व फी रिवायतिन फहुवा मरदूद। जो हमारे दीन में कोई भी नई चीज लेकर आएगा, नबी ने फरमाया वो मरदूद है, हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए भाई हम तो इस हदीस को फॉलो करते हैं। तो काइंडली आप हजरात से गुजारिश है, हाँ कोई पूरे साल सबील लगा के बैठा हो तो वो मुहर्रम में भी लगा ले। क्यों? वो इसलिए कि वो मुहर्रम को अलग से फजीलत नहीं दे रहा सबील के हवाले से, बल्कि वो कह रहे भाई मैं तो पूरे साल लोगों को पानी पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं, मैं तो पूरे साल शरबत पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं। लेकिन एक आदमी साल के 11 महीने नहीं पिलाता, सिर्फ मुहर्रम में सबील लगा के बैठा है, इसका मतलब वो इस महीने को सबील के हवाले से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। इस वैल्यू के लिए मैंने कहा दलील चाहिए। दलील आपके पास अगर नहीं है तो फिर वो हदीस है जो हमारे दीन में नई चीज ईजाद करेगा तो वो चीज़ मरदूद है। इसलिए इस अमल से भी इज्तिनाब करें। देखें, जन्नत में जाने के लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे जो अल्लाह रसूल ने बताए हैं, और उसमें अपनी तरफ से एडिशन करना ये नाजायज़ है। इस अमल को शरीयत में बिदअत सय्यिआ कहा जाता है। मुहर्रम में हलीम भी बनाते हैं लोग, तो बेअसल चीज़ है, बिदअत है। को सवाब समझ के करेंगे, बिदअत है। बाज़ लोग कहते हैं हम सवाब समझ के नहीं कर रहे, वैसे ही सब बना रहे हैं तो हम भी बना रहे हैं, तो बिदअत की तायीद तो हो रही है ना।
पूरा साल पड़ा है हलीम खाने के लिए, आपको क्या मुसीबत है कि आप मुहर्रम ही में देख पकाएं? पूरे साल क्यों नहीं पका रहे थे आप? तो जब एक रस्म मुआशरे में गलत रस्म फैल जाती है तो उसका बाइकआउट करना चाहिए। तो आप ना बनाएं, किसी और महीने में बना लें आप। तो पूरी पूरी रात देखें चल रही होती हैं मजहब के नाम पे, तो ये काम ना किया जाए ना। और जो लोग कहते हैं मजहब के नाम पे नहीं कर रहे, हम तो वैसे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो यार किसी और दिन कर लो भाई, तुम पूरा साल पड़ा हुआ है ना। हमने कब कहा है कि आप देखें ना पकाएं? आप पकाएं, पूरी पूरी रात घोटे लगाएं उसमें, किसी और दिन कर लें आप। तो इसलिए इस्लाम को बचाएं खुराफात से। इस्लाम को हमारे जिम्मे है कि हम इस्लाम वही है जो नबी लेकर आए। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कहते हैं आज के दिन मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। जब ये आयतें नबी पे नाजिल हो गई तो इसमें हलीम नहीं था, मुहर्रम का हलीम। तो दीन मुकम्मल हो चुका, उसको रहने दें आप। और फिर वही है कि जब आप रोजा रखेंगे तो हलीम खाएंगे किस वक्त? रात को आप खाएंगे तो रात को तो वैसे ही कम खाना चाहिए। सोने के लिए अल्लाह ने रात बनाई है, खाने पीने के लिए थोड़ी बनाई है रात। दिन में आपने रोजा रखना है, तो वो ये रोजे से भी मैच नहीं कर रहा है ये जो हलीम है ना। इसलिए इससे इज्तिनाब करें, अवॉइड करें। जो गली के लौंडे लपाड़े बना रहे होते हैं उनको मोहब्बत से समझा दें, यार अगले दिन बना लो, बाज आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर निकल लें आप पतली गली से, उलझे नहीं लोगों से। तो ये मुहर्रम के हवाले से कुछ बातें थी भाई। नबील भाई कोई बात रह तो नहीं गई है आपके जहन में हो तो बता दें, ताकि ये तो लोगों ने जो सवाल पूछे थे उसके जवाब तो मैंने दे दिया। आपके जहन में भी कोई सवाल हो ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मुहर्रम में झाड़ू लगाना जायज़ है? झाड़ू से क्या होता है? ये कह रहे हैं, वो लोग कहते हैं मुहर्रम में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हाँ, हलीम को हलीम कहना ये भी एक सवाल था। लोग कहते हैं कि जी हलीम अल्लाह का नाम है, तो खाने पीने की चीज़ को हम हलीम क्यों कहते हैं? देखें, जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ हलीम इस्तेमाल किया जाता है उसका मफहूम कुछ और होता है, जब देख के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका मफहूम कुछ और होता है। तो उसमें किसी का तसव्वुर भी नहीं जाता कि मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उर्दू में सलावातों का मफहूम कुछ और है। हम कहते हैं इतनी सलावातें सुना के चला गया, हालांकि सलावात तो दुरूद को कहते हैं और नमाज को भी कहते हैं सलात। तो अब क्या ये लफ्ज इस्तेमाल जायज नहीं होगा? जाहिर है जायज है। उर्दू में इसका मफहूम कुछ और है, अरबी में इसका मफहूम कुछ और है। बल्कि बाज दफा एक ही जबान में एक लफ्ज दो मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाता। जारिया अरबी में बांदी को भी कहते हैं, जारिया अरबी में किश्ती को भी कहते हैं, और जो है इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं कि एक ही लफ्ज मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आइन अरबी में आंख को भी कहते हैं, आइन अरबी में घुटने को भी कहते हैं, आइन अरबी में जासूस को भी कहते हैं, आइन अरबी में चश्मे को भी कहते हैं, आइन अरबी में सूरज की टिकिया को भी कहते हैं, आइन अरबी में सोने को भी कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे